हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपको ये जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के लिए लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का। वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इस टाइप से नंबर हमारे पास हो, जैसे 0.4 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब अगर इस टाइप से नंबर आ गया तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, दूसरा वाला मेथड जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि ज़्यादा इजी मेथड है। आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखो, जो हमारा पहला नंबर है वो दिया हुआ है 0.4 टू दी पावर में यहाँ पर बार बना हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो x का वैल्यू है ना, वही हमारे पास 0.444 है। देखो, बार का मतलब ही होता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। ये मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में भी समझाया था। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना है, x मान करके इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि ये जो है वो इक्वल है x के। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार बना था ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इधर कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ साइड मतलब कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा 10x बन जाएगा। और इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो हम 10 से कर रहे हैं तो डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये मेरा 4.444 इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग चाहो तो कितना हूँ यहाँ पर 4 लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जैसे आप बोलोगे सर अभी तो यहाँ पर आपने 3 4 लिखा था, अब डेसिमल यहाँ पर आ गया है तो उसके बाद 2 ही 4 बचेंगे ना, तो अब 3 क्यों लिख दिए। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चा लोग, यहाँ पर ये देखो डैश डैश का मतलब ये कि 4 मेरे रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर कितना हूँ सारा 4 लिख सकते हैं अपने मर्जी से। नहीं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम पास हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही लिखो। अब इतना आगे समझ में। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको हम लोग अलग से लिखेंगे। देखो, इसको ऐसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 4 प्लस में 0.44। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्यों लिखा, मैंने इन दोनों को अलग किया। ये जो होल नंबर था और डेसिमल वाले को अलग कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 0.444 था, उसको मैंने प्लस करके अलग से लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम क्या जानते हैं कि 0.44 जो हमारे पास वैल्यू है ये इक्वल है x के। तो इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 4 प्लस में x। अब ये x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस होगा, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9x आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/9। यानी कि जो x का वैल्यू था 0.444, यानी ये वाला जो वैल्यू था x का, उसका अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म देखें, p/q वाला फॉर्म देखें, तो वो 4/9 होगा। तो इस तरीके से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला मेथड है। बाकी आपके बुक में जो मेथड दिया वैसे भी आप कर सकते हो, आपको जो ईजी लगे वो कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यही मेथड सिखाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर 0.37 के ऊपर में बार बनाया गया है। तो सेम ऐसी काम करेंगे, मान लेंगे कि x का वैल्यू जो है वो 0.37 37 और 37 है। डैश 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 इस तरीके से कर दो। 37 दोनों के ऊपर बार है, इसलिए हम लोग को 37 दोनों को रिपीट करना है। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 37 दिख रहा है आप लोगों को ना, यानी कि 2 डिजिट है। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आपका 100x हो जाएगा। और इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा और इसको 37 पॉइंट में 3737 बना देगा इस तरीके से। फिर से वही काम करो जो पहले किया था आपने। ये जो पॉइंट के बाद वाला है उसको अलग से लिख दो प्लस बना करके, तो ये हो जाएगा 37 प्लस में 0.3737 डैश डैश डैश। अब ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू साइड में 37, और हम लोग जानते हैं 0.37 का वैल्यू कितना था, x था, वो x के बराबर था, तो प्लस में आप लोग x कर लीजिए। अब ये x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 100 में से x माइनस होगा तो 99x आ जाएगा। तो 99x इक्वल टू हो गया 37, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 37/99, क्योंकि चिपका हुआ यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ये बन गया हमारा सेकंड वाला भी क्वेश्चन। तो डिटेल में मैंने समझाया पहला वाला, इसीलिए टाइम लगा। अब आगे जो क्वेश्चन रहेंगे ना आपको फटाफट समझ में आएंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास 0.54 के ऊपर बार बना हुआ है, यानी कि सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस वाले की तरह ही। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं x का जो वैल्यू है वो है 54 54 54 एंड डैश डैश डैश। दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू इधर हो जाएगा 54 पॉइंट में 54 एंड 54। ओके, अब यहाँ पर फिर से उसको अलग कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू 54 पॉइंट में, सॉरी मतलब 54 प्लस में 0.54 एंड 54 डैश डैश डैश। तो अब इसका वैल्यू हमने क्या लिया था, x लिया हुआ था, तो इसके बदले में x कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू 54 प्लस में x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 99x इक्वल टू 54 आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 99 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो इस बार हमारा कट भी हो रहा है, दोनों 9 से डिवाइड होंगे, तो दोनों को हम लोग 9 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 9 6 हमारा 54 होता है, और नीचे में 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 6/11 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कट हो वहाँ पर आपको कट भी जरूर करना है।
सो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे पास अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं और तीनों के ऊपर में बार बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग को इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि x इक्वल टू हमारा 0.621 एंड डैश डैश डैश, 2 ही बार लिखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 1000x हो जाएगा, इधर हमारे पास 621 हो जाएगा, डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा और फिर डेसिमल लग करके 621 चाहो तो लिख लो 2 बार और फिर डैश डैश कर दो। डैश डैश का मतलब ये कि वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि इसको अलग से लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 621 प्लस में 0.621 एंड डैश डैश डैश, और इधर हमारे पास 1000x रहेगा ही। अब 1000x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 621 और इसके बदले में हम लोग x कर देंगे। बस वही मेथड आपको फॉलो करते जाना है। इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो ये 99x हो जाएगा और फिर हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी 99 नहीं होगा, 999 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए उस 999 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 621 के पास, तो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। मैंने बस ये वाला स्टेप जो है यहाँ पर स्किप कर दिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि इधर ले जाकर इसको माइनस करना है। अब चूंकि दोनों कट हो रहे हैं तो हम लोग दोनों कट कर देंगे। किससे कट हो रहा है, तो नीचे वाला 9 से कट हो रहा है और ऊपर वाला भी देखो 6 और 2 8 प्लस 1 9, तो ऊपर वाला भी 9 से, नीचे भी 9 से कट हो रहा है। तो हम कट कर लेते हैं। देखो नीचे में तो हमारा 9 1 जा 3 बार हो जाएगा तो 111 आ जाएगा। ऊपर में 9 6 जा हमारे पास हो जाएगा 54। यहाँ पर में से 62 में से 54 कट होगा, बचेगा 8, वो आगे जाकर के 81 बना देगा। तो 9 9 जा हमारा 81 भी हो जाएगा। अब दोनों हमारे 3 से कट हो रहे हैं क्योंकि 9 और 6 15 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है, और नीचे 1 1 1 तीनों को प्लस करोगे तो भी 3 होता है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से कट कर लो। ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नीचे में हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा। 11 से 9 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर के इसको 21 बना देगा। तो 3 7 जा 21, तो 23/37 जो होगा इस बार हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा p/q के फॉर्म में। अब जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये एक नया टाइप से केस आ गया। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के पहले 0 रहता था, लेकिन अब एक नंबर दे दिया है पूरा 125.3 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप 2 मेथड से बना सकते हो, या तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसी मेथड से, या फिर दूसरा जो आपकी बुक वाला मेथड है जिसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों को याद करना पड़ता है। और मैं चाहता नहीं कि आपको याद करना पड़े, अगर आपको मेथड क्लियर है तो आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। मान लेंगे कि x का जो वैल्यू है वो है 125.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। इतना हमारा x का वैल्यू है। अब हम लोग को देखना क्या है कि बार कितने के ऊपर था, केवल 1 डिजिट के ऊपर था ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हमारा 10x हो जाएगा और इधर हमारे पास 1 डिजिट ये आगे चला जाएगा, तो ये 1 2 5 और 3 हो जाएगा, और फिर पॉइंट में 3 3 इस तरीके से बन जाएंगे। ये डेसिमल जो है 1 डिजिट आगे चला गया हमारा। अब आप लोग सोचोगे सर पहले तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर जो हमारे पास था डेसिमल के बाद वाला, उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते थे x से और फिर उसके बदले में x लिख देते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो x का वैल्यू है वो तो 125 है ना, वो तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए सिंपल से देखो ये तरीका है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब यहाँ पर आप लोग लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करने वाले हैं। तो इक्वल का जो लेफ्ट में है वो माइनस होगा, राइट में जो है वो माइनस हो जाएगा। 10 में से देखो हम लोग को मेन करना क्या रहता है एक्चुअली पता है, यहाँ पर हम लोग को मेन डेसिमल को गायब करना रहता है, चाहे वो किसी भी मेथड से करें, चाहे वो ये वाला मेथड हो, चाहे वो ये वाला माइनस करे वाला मेथड हो, या फिर जो आपकी बुक में मेथड दिया है वो मेथड हो, किसी भी मेथड से करो, बस डेसिमल को गायब करना है। तो गायब करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 10 में से 1x माइनस होगा तो लेफ्ट में 9x आ जाएगा, और इक्वल के राइट साइड में देखो डेसिमल के बाद हमारा वही है 3 3 है, यहाँ भी 3 3 है, तो ये तो सब तो अपने माइनस हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरा डेसिमल। बचेगा हमारे पास 1253। इसमें से हमको माइनस करना रहेगा 125। तो इसको मैं रफली यहीं पर माइनस करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग को माइनस करना है, बाकी डेसिमल की इधर वाला तो पूरा माइनस हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब 13 में से 5 माइनस होगा तो 8 होगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11। तो इस तरीके से हमारा राइट साइड में आ जाएगा 1128। समझ में आया इतना। अब हमारे पास ये डेसिमल गायब हो गया है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1128 डिवाइड बाई में 9। दोनों 3 से कट हो रहे हैं, 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9 हो जाएगा नीचे, ऊपर में 3 3 जा 9 हो गया। 11 में से 9 कट हुआ, बचा 2, आगे जाकर के 22 बना देगा, तो 3 7 जा 21, फिर आगे गया और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 376 डिवाइड बाई 3 जो होगा वो इस वाले डेसिमल का फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि p/q वाला फॉर्म होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एकदम आसान तरीका है। अगर आपने एक बार ये मेथड याद रख लिया, दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह ही। हम लोग इसको मान लेते हैं x = 4/7 डैश डैश डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। उसके बाद अब डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं भैया, एक डिजिट है ना, यानी कि जो बार है वो एक डिजिट के ऊपर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर हमारा 10x हो जाएगा और इधर हमारे पास 47.77 डैश 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 इस तरीके से हो जाएगा। ओके, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर से 2 में से 1 को माइनस कर दो। यहाँ पर मैं बस शॉर्टकट में लिख देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इधर हमारे पास 9x आ जाएगा। इक्वल की साइड में 77 जो हमारे पास है डेसिमल के बाद, यानी कि जो नंबर है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएंगे। 47 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 43। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 9 को ट्रांसफर कर दो, तो 43/9 हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखा कितना मज़ेदार तरीके से बन रहा है। तो बस ये मेथड ही मज़ेदार है, इसको बस एक बार दिमाग में फिट कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो भी एक थोड़ा नया टाइप से केस है, जहाँ पर 0.4 और ऊपर में एक बार बना हुआ है 7 के बाद। तो हम लोग इसको वैसे ही बनाएंगे, तो सेम पहले की तरह ही ये हो जाएगा हमारा 0.4 एंड 77 डैश डैश डैश। इसको हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं। अब अगर मैं 10 से इसका मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या देखते हैं। 10x करेंगे तो मेरा डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 4.777 इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों को आपस में माइनस करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान दो कि डेसिमल के बाद हमारे पास अलग अलग नंबर है, हमारा पूरा ये 0 नहीं हो रहा है। तो कैसे करें, माइनस नहीं करेंगे माइनस, लेकिन एक काम और करेंगे। जब इस टाइप से कहीं भी फंसे गाड़ी तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। जैसे अभी 10x बनाए थे ना, अब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब एक नया इक्वेशन बनाएंगे हम लोग 3, जिसमें हम लोग इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इधर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो 47 बना लेगा, तो 47.777 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 777 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 777 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को आपस में माइनस करेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब आपको इस तरीके से इसको करना है। हमको मेन काम देखो ये सब इसीलिए करना रहता है ताकि हमारे डेसिमल के बाद जो है वो हट सके, डेसिमल गायब हो सके। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90x आ जाएगा इधर, और इस साइड में 777 से ये माइनस होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 47 में से 4 माइनस होगा तो मेरा 43 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 90 को तो ट्रांसफर कर दो, तो 43/90 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल था। तो बस जब कभी गाड़ी फंसे तो बस यही आपको दिमाग में रखना है कि मुझे डेसिमल के बाद सेम नंबर लाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेम नंबर ले आओगे तो हमारा आंसर इतना तो है कि आ ही जाएगा। सेम देखो क्वेश्चन हमारे पास 8 भी दिया हुआ है, जहाँ पर 0.12 अलग है और 3 के ऊपर बार बना हुआ है। तो सेम काम हम करेंगे जो पहले करते आ रहे थे। x = ले लेंगे 0.12333 इस तरीके से। ओके, अब हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ये बन जाएगा, देखो 10x अगर करता हूँ तो मेरा एक डिजिट आगे चला जाएगा तो ये 1.233 इस तरीके से होगा। अगर माइनस करूँगा तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ, है ना, इसको इक्वेशन 2 ले लूँ तो मेरा काम नहीं बन रहा है। दोनों का आपस में सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा डेसिमल गायब नहीं हो रहा है। अब मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 100x करेंगे तो इधर मेरे पास ये डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, फिर 12.333 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अभी भी काम देखो लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 333 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास 233 है, यानी कि 2 भी फंस जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और नंबर लेंगे। अब इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस 10, 100, 1000 इसी टाइप से आपको बढ़ते जाना है। तो अगर मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1000x हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास यहाँ पर डेसिमल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 123.333। ये ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 और 3 आपस में मैच खा रहे हैं ना, इसमें भी डेसिमल के बाद 33 आ गया, इसमें भी डेसिमल के बाद 33 आ गया। बस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3 को। तो इधर जब माइनस करेंगे तो 1000 में से 100 माइनस होगा तो 900x आ जाएगा। इक्वल की साइड में डेसिमल से डेसिमल पूरा माइनस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 123 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 111 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 111 डिवाइड बाई में 900, इस तरीके से हमारा इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। 3 से वैसे कट हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग इतना भी रख सकते हो। मैं देख लेता हूँ एक बार आपके बुक में आंसर, हाँ इतना ही आंसर दिया हुआ है। बाकी अगर 3 से कट करना चाहो तो देखते हैं, कट होना तो चाहिए। इससे देखो ये मेरा 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आगे चला जाएगा 2, तो 3 7 जा 21, नीचे में 3 3 जा 9 और ये 2 0 उतर जाएंगे। तो इतना इसका जो लोवेस्ट फॉर्म होगा यही होगा इसका फाइनल आंसर। बाकी अब इतना भी लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन नंबर्स को, रिपीट वाले नंबर को जो है ना P/Q के फॉर्म में करना था कन्वर्ट। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस सॉल्यूशन का आपको जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।